हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड के लिए। बट अपनी बात को शुरू करें उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं फाइनेंस मार्केट को, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए और डीमैट या ट्रेडिंग अकाउंट के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मिल सकता है। चलिए बात करते हैं सीधे सीधे सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड। दोस्तों, सबसे पहले हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले आप देखें तो आज के ट्रेडिंग सेशन में यानी 10 अप्रैल को 8 रुपये 5 पैसे के ऊपर बंद हुआ। ओपन हुआ था 8 के ऊपर, 8.20 का हाई भी बनाया। और टोटल वॉल्यूम देखें तो एनएससी के प्लेटफॉर्म पे 22.0 मिलियन यानी 2 करोड़ 20 लाख के आसपास वॉल्यूम ट्रेड हुआ। दोस्तों, यहाँ पे जो मैं खबर आपसे डिस्कस करने वाला हूँ, ये खबर आपको थोड़ा सस्पेंस लग रहा होगा, आपको सस्पेंस जैसा फील हो रहा है। सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड के अंदर ऐसा क्या हो गया है जिसको लोगों को या जिसको जान करके लोगों को कहीं न कहीं एक डाउट जैसा या एक खतरे की आहट जैसा महसूस हो रहा है। इसके पीछे क्या कारण है? खतरे की आहट किस बात को लेकर के है? दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा, इस कंपनी के जो सीईओ थे अश्वनी कुमार, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है। तो अब यहाँ पे सवाल उठता है, बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चन उठता है कि इस रिज़ाइन के पीछे कारण क्या है? ऐसा तो नहीं कि कोई ऐसी कोई खतरे की आहट हो, आगे चल कर के कोई दिक्कत हो, इस वजह से इन्होंने रिज़ाइन किया है। आगे की बातें हम करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताना चाहूँगा, ये सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड के फाइनेंशियल्स में सिर्फ आपको एक चीज़ दिखाने की तरफ मैं आपका ध्यान अट्रैक्ट करना चाहूँगा। दिसंबर क्वार्टर के नंबर्स में देखें, सितंबर क्वार्टर में 56 करोड़ का प्रॉफिट, दिसंबर क्वार्टर में 78 करोड़ का प्रॉफिट। कंपनी एक समय था जब लॉस मेकिंग थी, लॉस पोस्ट करती थी, लेकिन अश्विनी कुमार जी के लीडरशिप में सीईओ की पोजीशन के रूप में इस कंपनी को प्रॉफिटेबल किया, इस कंपनी को प्रॉफिट में बदला। लेकिन आज जब वो रिज़ाइन करके जब चले जाते हैं तो लोगों के दिमाग में क्वेश्चन उठता है कि ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे क्या कारण है। और ये जो आप चेहरा देख रहे हैं, ये अश्वनी कुमार के सक्सेसर हैं, यानी इनका नाम है जेपी चालसानी। इनको मतलब इनको नया सीईओ के रूप में अपॉइंट किया गया है सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड के अंदर। इनका नाम है जेपी चालसानी। इन्होंने अश्विनी कुमार के रेजिग्नेशन के बाद अपनी नई पोजीशन को संभाला है तुरंत, इफेक्टिव डेट से, इफेक्टिवली। अब दोस्तों, यहाँ सवाल उठता है कि सीईओ के जाने, अश्विनी कुमार के जाने के कारण क्या है? तो दोस्तों, यहाँ पे जो कंपनी की तरफ से अपडेट निकल के आ रहा है, जो कंपनी की तरफ से इस चीज़ को लेकर क्लैरिफिकेशन दिया गया है कि सीईओ अश्विनी कुमार के जाने के पीछे कोई बहुत ही ऐसी खतरे की आहट नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ही बुरा समय आने वाला है या फिर बहुत ही बैड रिजल्ट आ सकते हैं या कंपनी लॉस पोस्ट कर सकती है इसलिए चले गए, या और भी कारण हो सकते हैं, इनकी पर्सनल कारण हो सकते हैं। हालांकि कंपनी सुज़लॉन एनर्जी की तरफ से तो यही बताया गया है कि इनके अपने कुछ पर्सनल रीजंस थे जिनकी वजह से चले गए, राइट। तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं सोचना है, यू डू नॉट हैव टू फियर एट ऑल। इस बात को सोच के तो बिल्कुल नहीं कि ये चले गए तो कोई ऐसा गड़बड़ हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है। जो नए सीईओ आए हैं, इनकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, इनके बारे में थोड़ा सा आपको बताता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा तसल्ली हो जान के कि जो नए सीईओ आए हैं इनके पास भी कोई छोटा मोटा तजुर्बा नहीं है। सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड के जो नए अपॉइंटेड सीईओ हैं जेपी चालसानी जी, के पास 40 साल का, 40 इयर्स प्लस का एक्सपीरियंस है। और ये कोई मजाक नहीं है, कोई हलवा नहीं है। ये अलग अलग कंपनीज़ में काम कर चुके हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के रूप में और लीडिंग मैनेजमेंट टीम के रूप में काम कर चुके हैं जेपी चालसानी। रिलायंस पावर जैसी कंपनी को एक समय में 30,000 मेगावाट की कंपनी बना के इन्होंने खड़ा किया था 2013 में, रिलायंस पावर को। ये रिलायंस ग्रुप में उस समय से काम किए, ये उस समय भी काम किए हैं जिस समय रिलायंस अनडिवाइडेड था, यानी 1995 के अराउंड अगर आप देखें तो इस कंपनी में ये वाइस प्रेसिडेंट के रूप में काम करते थे। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स यहाँ आप देखें तो रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के रूप में 2003 में ये काम करे अनिल अंबानी। हालांकि जब रिलायंस ग्रुप का डिमर्जर हुआ उसके बाद से एडीएजी ग्रुप की तरफ चले गए और इनकी कंपनियों के साथ इन्होंने काम किया। रिलायंस पावर का मैंने एग्जांपल दिया, रिलायंस इंफ्रा के रूप में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के रूप में काम कर चुके हैं। इसके अलावा इन्होंने और भी बहुत सारे एनटीपीसी के अंदर भी इन्होंने काम किया है,
और बताइए, एनटीपीसी के अलावा और भी कंपनीज में इन्होंने काम किया। इवन सुजलॉन एनर्जी के रूप के अंदर खुद ही ये ग्रुप सीईओ के रूप में, एमडी के रूप में काम कर चुके हैं। लॉयड करके कंपनी है, उसमें मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में काम कर चुके हैं। बहुत इनके पास रिच एक्सपीरियंस है, और इन्हीं रिच एक्सपीरियंसेस के बदौलत आप कह सकते हैं कि इनके तजुर्बे की कहानी, इनकी सक्सेस की जो 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 इनके पास तजुर्बा है, उसका जो रिज़ल्ट है इन कंपनीज़ के अंदर दिखता है। राइट, तो अब यही हम उम्मीद करेंगे कि सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड को ये और एक नेक्स्ट लेवल तक लेके जाएं। सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड के पास बहुत ही ब्राइट फ्यूचर आने वाले टाइम में हो सकता है, बट डिपेंड करता है कि नया सीईओ किस तरीके से काम करता है। राइट, पहले के जो सीईओ थे अश्वनी कुमार, उन्होंने भी बहुत मेहनत की। कंपनी के इतने बुरे समय से इन्होंने कंपनी को प्रॉफिटेबल बनाया, ये कोई मजाक काम नहीं है, कोई छोटा मोटा काम नहीं है। तो सीईओ अश्वनी कुमार के जाने का थोड़ा बहुत तो दुख है, लेकिन जो नए सीईओ हैं इनके आने के बाद हम यही उम्मीद करेंगे कि कंपनी और बढ़िया करे। राइट, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि बहुत ही डिफ़िकल्ट टाइम से पास हो रही थी ये कंपनी, पास हुई है। ये यही कंपनी नहीं, जितनी भी कंपनीज हैं उन सभी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग टाइम है, रहा है और है। राइट, और इसके बीच में इतने स्टिफ कंपटीशन के बीच में सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड अगर आज भी प्रॉफिट जनरेट कर पा रहा है तो ये एक बहुत बड़ी बात है। राइट, सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड एक बहुत ही बड़ा एक एक इनिशियल प्लेयर था, लेकिन फंड की कमी के चलते ये आज इनके कॉम्पिटिटर्स के पास मार्केट शेयर इनसे थोड़ा ज़्यादा हो गया है। राइट, हालांकि जितना है उतने पे भी काम किया जाए तो कंपनी बहुत धीरे धीरे अच्छा कर सकती है। राइट, तो दोस्तों ये खबर थी सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड के नए सीईओ जिनका नाम है जेपी चालसानी। इनको अपॉइंट किया गया है, और जो पुराने सीईओ थे उनके जाने के पीछे कोई बहुत ही ऐसा कारण नहीं है जो आप सोच करके डर जाएं। राइट, तो ऐसा नहीं है, कंपनी प्रॉफिटेबल है और बढ़िया है, आगे आने वाले टाइम में अच्छा काम करेगी। क्योंकि आने वाले टाइम में आपको पता है रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के ऊपर भारत सरकार ही नहीं बल्कि ग्लोबल, अगर हम ग्लोबली देखें तो दुनिया भर की जितनी सरकारें हैं उन सभी की तरफ से यही कोशिश है कि रिन्यूएबल सेक्टर की तरफ अपने अपने आप को इंक्लाइंड करना, चाहे अमेरिका हो चाहे और भी जितने बड़े बड़े देश हैं, सभी की यही कोशिश है और भारत भी उन्हीं में से एक है। राइट, तो ये एक बस प्लस पॉइंट है, और एक इतना बड़ा प्लस पॉइंट है कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। राइट, तो आने वाले टाइम में आप ये सोच रहे होंगे कि 8 के आसपास सेल कर रहा है, 8-9 के आसपास सेल कर रहा है, वैसे ही सेल करता रहेगा। आगे के टाइम को आपको पता नहीं है, आने वाले टाइम में कब कितना स्पीड से ग्रो कर जाए इसका कोई आपको अंदाज़ा नहीं है। राइट, और आने वाले टाइम में पॉसिबिलिटीज़ हैं, थोड़ा रिस्क है, थोड़ा रिस्क तो रहेगा ही। अब ऐसा आप सोच रहे हो कि बिल्कुल रिस्क फ्री हो जाए और आपको कोई श्योरिटी दे दे कि ये 100 के ऊपर भाग जाएगा, तो ऐसा कहीं पॉसिबल नहीं है। रिस्क लेना पड़ता है, रिस्क उठाना पड़ता है, और ये आप कोई पहले आदमी नहीं है जो रिस्क उठाएंगे इसके अंदर। अगर आप लेते हैं इस कंपनी के स्टॉक को तो आप रिस्क ले रहे हैं, और रिस्क लेना ऑब्वियसली आपको प्रॉफिट जनरेट करना है तो रिस्क भी आपको उठाना पड़ेगा। राइट, तो मैं यही कहूँगा सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड अपने आप में एक बढ़िया कंपनी है, दमदार है, छोटा मतलब छोटा पटाखा बहुत बड़ा धमाका, इस तरीके की कंपनी है। राइट, अभी आपको भले लग रहा हो कि ये बहुत ही कम प्राइस पे ट्रेड हो रहा है, लेकिन आने वाले टाइम में प्रॉफिटेबिलिटी अगर इसकी कंटिन्यू रहती है तो डेफिनेटली इसको अपने प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट करने में भी मदद मिलेगी, और प्रोजेक्ट्स का एग्जीक्यूशन होगा तो तभी तो इनका प्रॉफिट तेज़ी से और बढ़ेगा। राइट, तो इनको फंडिंग की मेन शॉर्टेज थी, शॉर्टेज धीरे धीरे कम होएगी और ऑब्वियसली प्रॉफिट आना शुरू होगा। ओके फ्रेंड्स, चलते मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए, टेक केयर।